हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये लगभग मेरी 5वीं वीडियो है जो कि भाग 5 के बारे में ही है। तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाए। जैसे कि दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को ब्रॉड यानी कि बहुत बड़े लेवल पर पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है। तो इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके बताई हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो विशेष अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो 4 आर्टिकल है जो कि मेन रूप से है, ये राज्यसभा के बारे में है 89 से लेकर के 92 तक, और फिर 30 से लेकर के 96 तक ये जो होगा लोकसभा के बारे में होगा। तो चलिए अब मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ कि किस आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में उपबंध दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है ये क्या है, 89 आर्टिकल 89 में क्या कहा गया है, इसमें है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। यानी कि फ्रेंड्स ये है, इसका मतलब कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और अगर वो किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उपसभापति राज्यसभा के जो सभा होगी उसको हैंडल करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन हमसे बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 90 के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है आर्टिकल 90, इसमें क्या कहा गया है, इसमें है आर्टिकल 90 क्या है, इसमें है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने के बारे में उपबंध दिया गया है। आर्टिकल 90 में उपसभापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। उनको उनके पद से हटाए जाने मतलब उपसभा के पद से, ना कि उपराष्ट्रपति के पद से। तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो उपसभापति बने हैं तो इसीलिए कहा गया है। जो उपसभापति होते हैं उनको उनके पद से हटाए जाने या उनका पद रिक्त होने के संबंध में जो भी उपबंध है उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 90 में है। अब अगला हमारा है अनुच्छेद 91। इसमें क्या है, इसमें है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि दोस्तों, अगर राज्यसभा में सभापति प्रेजेंट नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे, तो उनके कर्तव्यों का कौन पालन करेगा। तो उस टाइम में उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उपसभापति चुने गए होंगे वो पालन करेंगे, या फिर वो भी अगर नहीं होंगे किसी कारणवश तो कोई अन्य व्यक्ति जो उपसभापति या सभापति के द्वारा नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो वो राज्यसभा के सभापति के पद पर बैठेंगे और उनके कार्यभार को संभालेंगे, यानी कि उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो आर्टिकल 92 में क्या है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उस टाइम वो उपसभापति या सभापति के पद पर पीठासीन नहीं होंगे। ये हमारी कंडीशन है आर्टिकल 92 में, ये विशेष उपबंध है। तो आप और अगला देखिए हमारा जो है आर्टिकल 93। इसमें क्या है, लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में कौन, लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा जब बैठती है फिर वहाँ पे जो बात विचार विमर्श जो भी शुरू होता है प्रक्रिया, तो उस टाइम जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा के लिए जो अध्यक्ष वहाँ की अध्यक्षता करता है उसमें सभापति या उपसभापति का नाम दिया जाता है, लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नाम दिया जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल 93 में है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का उल्लेख, जो उनका चुनाव होगा, उनका चुनाव किस प्रक्रिया के तहत गुजरेगा, कौन सी प्रक्रिया होंगी, ये जो उपबंध है तो ये आर्टिकल 93 में है। अब अगला हमारा है आर्टिकल 94। इसमें क्या है, इसमें है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। यानी कि दोस्तों, अगर किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो उस समय कैसे लोकसभा की अध्यक्षता की जाएगी या फिर उस पद को भरने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, इसके बारे में जो उपबंध है ये आर्टिकल 94 में है। अब अगला जो हमारा आर्टिकल 95, इसमें क्या है, इसमें है अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि अध्यक्ष, जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़े हैं 91 में
कि सभापति या उपसभापति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अन्य व्यक्ति के शक्तियों का जो उल्लेख है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ लोकसभा में बस बात हो रही है। तो ये आर्टिकल 95 के अंतर्गत आ गया है। इसमें है अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को जो शक्ति प्राप्त होगी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आर्टिकल 95 के तहत अधिकार मिलता है। और अगला जो हमारा आर्टिकल 96, इसमें क्या है, इसमें देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने, जैसे कि अध्यक्ष हुए या फिर उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प हो तब उनका पीठासीन नहीं होना। सेम कंडीशन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी राज्यसभा में जो सेम कंडीशन थी, सेम कंडीशन यहाँ लोकसभा के बारे में। 4 आर्टिकल जो मेन रूप से थे राज्यसभा के बारे में और वही 4 आर्टिकल सेम लोकसभा में भी है। बस हमें ये याद करना है कि कौन सा आर्टिकल किस लिए है और ये राज्यसभा के लिए है कि लोकसभा के लिए है, तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो ये जो हमारे लास्ट वाले 4 आर्टिकल है फ्रेंड्स, तो ये सभी लोकसभा के लिए लागू होते हैं। तो आप लोग इसे 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिल लूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल 97 से होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।